सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे बजट स्टॉक के बारे में। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और उससे पहले ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जो आपको भरपूर रिटर्न देंगे, नॉट ओनली आफ्टर बजट। 2021 में भी ये सारे स्टॉक्स जो है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हर साल की तरह इस साल भी बजट में एग्री के ऊपर बहुत सारा स्पेंड होने वाला है और खासकर तब जब कृषि आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कैसे फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो एग्री से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में सबसे पॉपुलर और जो फेमस स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का करंट प्राइस ऑलमोस्ट 1200 है। कोविड के टाइम ये प्राइस स्लिप होके नियर अबाउट 500 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा बाउंस किया। स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 26.41 है एंड पीबी रेशियो 3.37। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस चार्ट स्टॉक हालांकि बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड लास्ट एक साल में बहुत अच्छा ग्रोथ स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन इन अपकमिंग ईयर्स में भी ये स्टॉक और भी अच्छा रिटर्न आपको दे सकेगा। तो एग्रीकल्चर थीम में पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फर्टिलाइजर से है, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक बहुत ही फेमस स्टॉक है एंड स्पेशली ये फंड्स का एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। कोरोमंडल इंटरनेशनल का रिसेंट जो प्राइस है वो है 850 रुपीज। ये अपने 52 हाई के नियर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न कोरोमंडल इंटरनेशनल ने दिया है। स्टॉक का जो पी है वो 18.85 है, जिसे हम रीजनेबल कह सकते हैं एंड पीवी रेशियो 5.1 है। सो एस्कॉर्ट्स के बाद अगर एग्री थीम में मेरा सेकंड कोई फेवरेट है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। थर्ड जो स्टॉक है एग्री थीम से वो है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। आरसीएफ का जो स्टॉक है प्रेजेंटली 52 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी देखे तो 8.66 है एंड पीवी 0.9, यानी कि प्राइस वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है एंड वैल्यूएशन ही बहुत भी रीजनेबल है। एंड एग्री थीम से कोरोमंडल इंटरनेशनल के बाद अगर दूसरा कोई फर्टिलाइजर स्टॉक है जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो है आरसीएफ। एग्री के बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है इंफ्रा। गवर्नमेंट ने लास्ट 5 इयर्स में बहुत सारा स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है एंड इन द अपकमिंग इयर्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा स्पेंडिंग गवर्नमेंट करने वाला है। स्मार्ट सिटीज, मेट्रोज, नए नए ब्रिजेस, नए नए कंस्ट्रक्शन, इन सारे जो चीज है इसका सीधा सीधा बेनिफिट एक स्टॉक को मिलेगा जो है लार्सन एंड ट्यूबो। लार्सन एंड ट्यूबो यानी कि एलएनटी, जो कि एक निफ्टी 50 का स्टॉक है एंड एलएनटी के बारे में सभी जानते हैं। अगर इंफ्रा आपका फेवरेट सेक्टर है तो आप एलएनटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सिर्फ बजट के लिए नहीं, बजट के बाद भी पूरे साल भर ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इंफ्रा सेक्टर में मेरा एक ही चॉइस है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। एलएनटी का अभी प्रेजेंट प्राइस जो है वो 1334 चल रहा है, जो कि नियर अबाउट जो कि इसका 52 वीक्स हाई के करीब है। अगर पी रेशियो को देखें तो 80.32 एंड पीपी रेशियो 3.2। अगर इंफ्रा में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड करेगा उससे एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल होगा वो है सीमेंट सेक्टर। एंड सीमेंट सेक्टर में मेरा नंबर 1 चॉइस है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी। कोविड के टाइम अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस 3000 तक चला गया था, उसके बाद इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अगर अल्ट्राटेक के प्राइस को देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का करंट प्राइस है 5325। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो करंट पीई है वो 23.75 है, जो कि अट्रैक्टिव है एंड पीबी 3.85 है। तो सीमेंट सेक्टर में मेरा एक ही चॉइस है वो है सीमेंट सेक्टर का दिग्गज सबसे बड़ा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट। एंड नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है केमिकल सेक्टर। एंड केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है टाटा केमिकल्स। केमिकल सेक्टर जो है वो अपकमिंग ईयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है एंड रिसेंटली इलेक्ट्रिक कार्स में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स में जो बैटरीज यूज होता है वो है लिथियम आयन बैटरी। टाटा केमिकल ने रिसेंटली कहा है वो लिथियम के उत्पादन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इन अपकमिंग फ्यूचर वो खुद से बैटरीज भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एंड टाटा केमिकल बहुत सारे टाइप्स के केमिकल मैन्युफैक्चर करता है। सो अगर केमिकल सेक्टर को सीधा सीधा राहत मिलता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो होगा वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल का प्रेजेंट मार्केट प्राइस 475 है। पीई रेशियो को देखें तो 25.37 एंड पीवी रेशियो लेस देन 1, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन टाटा केमिकल्स का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड नॉट ओनली फॉर द बजट, फॉर द एंटायर 2021 आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। टाटा केमिकल के साथ साथ अगर केमिकल सेक्टर में एक और भी स्टॉक है जिसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर गवर्नमेंट केमिकल सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करता है वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है फॉर द फंड मैनेजर एज वेल। दीपक नाइट्राइट का अगर प्रेजेंट प्राइस देखें तो 971 रुपीज है। ये भी अपने 52 वीक्स से थोड़ा ही नीचे ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक का पी रेशियो 32 है एंड पीवी रेशियो 8 है। सो वैल्यूएशन वाइज दीपक नाइट्राइट भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड टाटा केमिकल के साथ साथ दीपक नाइट्राइट भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है प्री बजट एंड पोस्ट बजट। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा स्पेंडिंग भी कर रहा है एंड इस सेक्टर के कंपनीज को बहुत सारे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें मेरा नंबर 1 चॉइस हमेशा से डिक्सन टेक जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चर है। नॉर्मली मोबाइल स्पेयर पार्ट से लेके एलईडी टीवी पैनल सारी चीजें डिक्सन टेक मैन्युफैक्चर करता है। अगर 52 वीक्स रिटर्न को हम देखें तो एक समय स्टॉक का प्राइस 3000 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन 1 ईयर में स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज्यादा स्टॉक बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफॉर्मेंस स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन यह अभी भी बहुत वैल्यूएबल स्टॉक है। नॉट ओनली पोस्ट बजट 2021 में भी अगर आप पूरे साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप डिक्सन टेक में इन्वेस्ट करने से डरते हो तो उसके लिए आपको एक और स्टॉक भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अंबर एंटरप्राइज। अगर आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव है तो आप अंबर एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक का जो प्रेजेंट प्राइस है वो है 2563। हालांकि अगर स्टॉक का पीई देखे तो वो डिक्सन टेक से भी ज्यादा है एंड पीवी 5.97 है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक नेक्स्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी हो सकता है। नॉर्मली ये एयर कंडीशनर एंड एयर कंडीशनर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। अगर गवर्नमेंट ने इस साल भी आत्मनिर्भर भारत पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जो कि गवर्नमेंट करने ही वाला है, तो अंबर एंटरप्राइज को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एक और सेक्टर के बारे में जो है पावर सेक्टर। गवर्नमेंट पावर सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एंड पावर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा राहत इस साल दे सकता है। इस सेक्टर में मैंने एक ही स्टॉक को चुना है, वो है टाटा पावर। टाटा पावर देश का बहुत ही बड़ा पावर कंपनी है एंड इसके साथ टाटा का नाम भी जुड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। गवर्नमेंट जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है एंड टेस्ला ने जिस तरह से इंडिया में ऑलरेडी अपना कारोबार शुरू कर दिया है अपकमिंग ईयर्स में, बजट के बाद 2021 एंड अपकमिंग ईयर्स में और भी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो इलेक्ट्रिक कार लाने वाला है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट भी मिलेगा टाटा पावर को, क्योंकि टाटा पावर ने बहुत पहले से ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इंडिया में 170 चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ने लॉन्च कर दिया है। टाटा पावर का जो प्रेजेंट प्राइस है वो 75 है एंड अगर टाटा प्राइस के पीई रेशियो को देखें वो 76.6 एंड पीवी रेशियो 1.37 है। वैल्यूएशन वाइज टाटा पावर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड 2021 में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड लास्ट में मैं एक और सेक्टर का बात करना चाहता हूँ, वो है हेल्थ केयर। गवर्नमेंट का मेन फोकस हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड 2021 में मेडिकल सेक्टर के ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है और इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल्स को। अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत ही फेमस स्टॉक है। रिसेंटली इसका प्राइस 2565 रुपीज है। पीई रेशियो 200, पीवी रेशियो 9.63। अकॉर्डिंग टू पीई रेशियो ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन 2021 में गवर्नमेंट का मेन फोकस मेडिकल सेक्टर के ऊपर भी होने वाला है और इसका सीधा सीधा बेनिफिट अपोलो हॉस्पिटल्स को भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने टोटल 11 स्टॉक के बारे में डिस्कस किए। ये सारे स्टॉक जो है वो आपको बजट से पहले और बजट के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए कैपेबल है एंड नॉट ओनली बजट, अगर आप इसको 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।